एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से जंगल में एक चिड़िया और कबूतर रहते थे। उन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो मिलजुल कर एक ही घर में रहते थे। चिड़िया हर रोज घर के काम काज करती, खाना बनाती और साफ सफाई का ख्याल रखती थी। चिड़िया का सारा दिन खाने पकाने और साफ सफाई करने में गुजर जाता था और कबूतर बाहर जाकर खाना तलाश करके लाता था। वो दोनों मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। जंगल के बाकी परिंदे उनकी इतनी गहरी दोस्ती देखकर हैरान होते। एक चिड़िया और कबूतर की इतनी गहरी दोस्ती पहली बार देखी है। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की दोस्ती ज्यादा देर चल सकती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग किस्म के परिंदे हैं। चिड़िया और कबूतर बहुत मेहमान नवाज थे। वो अक्सर जंगल के बाकी परिंदों को दावत पर बुलाकर खाना खिलाते थे। टोनी, काफी दिन हो गए हैं, तुमने बाकी परिंदों को दावत पर नहीं बुलाया। हाँ, मैं भी कुछ दिन से सोच रही थी कि आपसे बात करूं इस बारे में कि इस बार हमने काफी दिन से किसी को दावत पर नहीं बुलाया। इसकी वजह ये थी कि पिछले कुछ दिन से मेरी तबीयत काफी खराब थी। अब शुक्र है मेरी तबीयत बेहतर हो गई है। हमें सबको खाने पर बुला लेना चाहिए। जब मेहमानों के लिए दस्तरख्वान लगता है तो मिल बैठकर खाना खाते हैं, तो खाने में बरकत पैदा होती है। हाँ टोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दूसरे दिन चिड़िया बाकी परिंदों के पास जाती है जंगल में, उन सबको खाने की दावत देने के लिए। आज मैं आप सब लोगों को खाने की दावत देने आई हूँ। मैंने आप लोगों के लिए मजेदार खाने तैयार किए हैं। आप सब लोग याद से मेरे घर आ जाइएगा। बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, हम सब लोग दावत पर जरूर आएंगे। और कबूतर खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई करती है और मेहमानों के लिए खाना बनाती है। वो मेहमानों के लिए खाना बना रही होती है कि कबूतर घर आ जाता है और उसे काम करता देखकर चिड़िया की कामों में मदद करवाता है। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर तमाम मेहमानों के लिए खाना लगाते हैं। सब परिंदे खूब मजे से खाना खाते हैं। चिड़िया बहन, बहुत शुक्रिया हम सबको दावत पर बुलाने का। वैसे खाने बहुत मजे के थे, मैंने तो पेट भर के खा लिया। नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें। खाने से फारिग होकर सब एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, तुम अकेले ये सब कुछ कैसे संभाल लेती हो? मेरा मतलब है कि मेहमानों के लिए खाना बनाना और सारे घर की साफ सफाई करना वगैरह कैसे कर लेती हो ये सब कुछ? तुम्हारे हाथ में तो सचमुच जादू है चिड़िया बहन। मुझे इतने मजे का खाना सिर्फ तुम्हारे घर में ही खाने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोगों ने मेरे खाने को इतना पसंद किया और हमारे बुलाने पर हमारे घर भी आ गए। एक तरफ सब परिंदों की आपस में बातें चल रही होती हैं और दूसरी तरफ कबूतर दिल ही दिल में सबको बुरा भला कह रहा होता है। देखो जरा इन सब को कैसे, इन्हें सिर्फ टोनी ही नजर आ रही है और मैं नहीं। सारी मेहनत टोनी की
और मैं जो बराबर से टोनी की मदद करता हूँ, बाहर के सारे काम करता हूँ, वो सब किसी गिनती में नहीं। जिसे देखो सिर्फ टोनी ही की तारीफ कर रहा है और दूसरी तरफ ये टोनी कैसे सबसे अपने लिए तारीफें समेट रही है। इसको सबको बताना चाहिए था कि सब कामों में मैंने भी बराबर से इसकी मदद की है और ये सारी तारीफें खुद ही समेटने में लगी हुई है। कुछ देर बातें करने के बाद सारे परिंदे अपने घरों को वापस जाने लगते हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे क्यों बैठे हो? ठीक हूँ मैं। अच्छा, तो फिर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए खाना लाने की, मुझे भूख नहीं है। आखिर हुआ क्या है? मुझे तो लगता है तुमसे मेरी तारीफें हजम नहीं हुई। अब से मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा और तुम मेरा, ताकि तुम्हें भी पता चले कि मैं जो काम करता हूँ वो कितना मुश्किल है। हाँ हाँ ठीक है, मैं वो भी कर लूँगी। और फिर वो दोनों एक दूसरे से नाराज होकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे चिड़िया घर से निकलकर खाने की तलाश में चली जाती है और कबूतर घर के कामों में लग जाता है। पहले खाना बनाने के लिए सामान जमा करता है और फिर सफाई करने के लिए इधर उधर देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। इतना कूड़ा, ये मेहमान क्या इतना कूड़ा इकट्ठा करके जाते हैं? इतना कूड़ा देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि किधर से सफाई करना शुरू करूं। दूसरी तरफ चिड़िया पूरे जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है। उसे जो कुछ खाने की चीज नजर आती है वो चिड़िया की ताकत से बहुत ज्यादा भारी होती है और वो उसे उठा नहीं पाती। इधर कबूतर काम कहाँ से शुरू करूं यही सोच रहा होता है कि दरवाजे से तोता अंदर आ जाता है। क्या बात है तोते भाई, आप हमारे घर? खैरियत तो है ना? कैसे आना हुआ हमारे घर में? खैरियत की क्या बात है कबूतर भाई, मैं तो अक्सर ही यहाँ आता हूँ चिड़िया बहन से बातें करने, और उन्होंने तो कभी मुझसे ये सवाल नहीं किया। माफ करना तोते भाई, आए बैठे। और फिर कबूतर तोते से बातें करने लग जाता है। बातों बातों में उसे पता ही नहीं चलता काफी वक्त गुजर जाता है। बहुत देर हो गई है कबूतर भाई, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है तोते भाई। माफ करना कबूतर भाई, मगर आज तक मैं जब भी यहाँ आया हूँ चिड़िया बहन ने कभी कुछ खिलाए पिलाए बगैर नहीं जाने दिया। तोते के जाने के बाद कबूतर पहले बगैर पके हुए खाने को और फिर गंदे घर को देखकर सोचता है, भला टोनी अकेले इतना सारा काम कैसे कर लेती है? और दूसरी तरफ जब टोनी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो कहती है, कबूतर भाई को अगर किसी चीज की नाराजगी भी थी तो मुझे उसकी नाराजगी को दूर करना चाहिए था, ना कि खुद भी नाराज हो जाना चाहिए था। इधर जब कबूतर अपने ना पके हुए खाने को और गंदे घर को देख रहा होता है तो तभी उसी वक्त टोनी घर वापस आ जाती है। टोनी इतनी उदास क्यों हो? कुछ खाने के लिए नहीं मिला क्या? मैं झूठ नहीं बोलूंगी कबूतर भाई, मिला तो बहुत कुछ, मगर मैं उन सब चीजों को उठाने के लिए कमजोर थी और मेरे हाथ उन चीजों का वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ला सकी। और इधर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना सारा काम किस तरह से करूं। तुम इतना सारा काम घर में रहकर कर रही होती हो, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कल रात मैंने भी तुमसे बदतमीजी की, इसलिए मुझे भी माफ कर देना। टोनी, अब तुम पहले की तरह अपना काम करना और मैं अपना।
हाँ बिल्कुल, जिसका जो काम होता है वही उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है।